आनंद, हम स्वर्ण पदक तक के सफर की बात करें तो अतानु दास जो पश्चिम बंगाल के हैं, वो ओवरऑल जो योग्यता चक्र हुई थी उसमें चौथा स्थान उन्होंने पाया था। बिहार के विनोद श्वानसी को पराजित किया था। राजस्थान के कर्णी सिंह को 1/8 एलिमिनेशन राउंड में, महाराष्ट्र के पार्थ सांकुले को 1/4 एलिमिनेशन दौर में पराजित किया था और सेमीफाइनल में तरुणदीप राय को पछाड़ा था। गुरचरण बेसरा ने 1/16 एलिमिनेशन दौर में गुजरात के सुवेरा को और 1/8 एलिमिनेशन में राजस्थान के जगदीश को पछाड़ा था। 1/4 एलिमिनेशन में मोसे सोढ़ी को और सेमीफाइनल में 2 नंबर वरीयता वाले त्रांबक गौरव लांबे महाराष्ट्र को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। मुकाबले का आगाज होता हुआ यहां पर, जहां एक तरफ है अपार अनुभव और दूसरी तरफ अगर हम गुरुचरण की बात करें तो सिर्फ साउथ एशियन आर्चरी प्रतियोगिता में ही प्रतिभागिता की है। अतानु ने 8 के साथ शुरुआत की है। और गुरुचरण ने निशाना साधा है 9 पर। काफी अनुभव है अतानुदास के पास। 8 के बाद अगला टारगेट 9। लेकिन जब आप किसी मुकाबले में अंडरडॉग की तरह खेलते हैं तो दबाव आप पर नहीं होता है, क्योंकि दबाव नामचीन खिलाड़ी पर होता है, जो हाई रैंक्ड प्लेयर है उस पर दबाव होता है। और गुरुचरण के पास इस मुकाबले में खोने को कुछ नहीं है। पाने को है स्वर्ण पदक, रजत तो पक्का ही है, लेकिन अतानुदास जैसे अगर बड़ी खिलाड़ी को हराने में सफल होते हैं तो फिर अपना एक अलग मकाम बनाने में सफल हो जाएंगे। और परफेक्ट 10 पर निशाना साधते हुए यहां पर अतानुदास 8, 9 और 10 रिदम में आते हुए और तीसरा निशाना भी 9 पर सधा है। तीनों ही निशाने के बाद जो स्कोर बनता है वो 27-27 का बनता है। इसमें 27-27 अंक दोनों ने हिट किया है। 8, 9 और 10, 9, 9 और 9। पश्चिम बंगाल के बारा नगर में जन्मे 30 वर्षीय अतानुदास ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2008 में की थी। पश्चिम बंगाल की तरफ से खेलने वाले अतानुदास ने अब तक भारत के लिए तीरंदाजी की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक सहित 12 पदक रिकर्व इवेंट के लिए जीता है। 1-1 की बराबरी, जैसा हमने आपको जानकारी दी थी कि 27-27 अंक हासिल किए हैं। पिछले वर्ष ग्वेटेमाला में हुए विश्व कप में मेंस इंडिविजुअल का स्वर्ण पदक है अतानुदास के नाम। तो फॉर्म उसके बाद उनके साथ नहीं रहा। पेरिस में 2021 में विश्व कप में मिक्स टीम का स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। 2019 के बैंकॉक एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक अतानुदास के नाम है। यह कुछ हालिया महत्वपूर्ण पदक। दूसरे सेट का आगाज होता हुआ यहां पर 9 पर शुरुआत की है अतानु ने। तारीफ करनी होगी गुरुचरण बेसरा की, अपना कंपोजर नहीं गवाया है। जबरदस्त मेंटल टफनेस का परिचय देते हुए एक बड़े खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं, फिर भी अपना नेचुरल खेल खेलने में कामयाब होते हुए। एक बार फिर 9 पर निशाना साधा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं, जो उनका अनुभव है मुश्किल मुकाबले खेलने का। और परफेक्ट 10 गुरुचरण का। 2-2 तीर के बाद दूसरे सेट में भी बराबरी का मामला चल रहा है। 18-18 का स्कोर है। परफेक्ट 10 अतानुदास की तरफ से आता हुआ दूसरा परफेक्ट 10 है इस मुकाबले में उनका। और गुरुचरण 9 अंक पर और इसके साथ ही पिछड़ गए हैं
28 अंक हासिल किया तानू ने इस दूसरे सेट में और 27 अंक हासिल किए हैं गुरुचरण ने। तो इसका मतलब 3-1 से आगे चले जाएंगे अतानु दास दूसरे सेट के बाद। अतानु दास 30 वर्षीय खिलाड़ी है, गुरुचरण बेसरा 39 वर्षीय खिलाड़ी है। और हम आपको बता दें इस टूर्नामेंट में जो क्वालिफाइंग ऑल ओवर हुआ था उसमें गुरुचरण बेसरा 27वें नंबर पर थे और अतानु दास चौथे नंबर पर थे। तो गुरुचरण बेसरा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने से अच्छे वरीयता वाले खिलाड़ियों को पराजित करके फाइनल तक का सफर तय किया है। सर्विसेज के बेसरा को अगर इस मुकाबले में बने रहना है और स्वर्ण पदक की उम्मीदें जीवंत रखनी हैं तो इस तीसरे सेट में वापसी करनी होगी। आसान नहीं होगा वापसी। उम्मीद ये भी करनी होगी कि अतानु कोई निशाना बड़े फासले से चूके तभी यहां वापसी की खिड़की खुल पाएगी। बढ़िया होल्डिंग पोजीशन गुरुचरण का, 9 पर निशाना साधा है और अब बारी है अतानु दास की। नौ का जवाब 9 से मिला है। सर्विसेज ओवरऑल लीड कर रहा है पदक तालिका में अब तक 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो। और यहां भी एक पदक पक्का है। परफेक्ट टेन आता हुआ गुरुचरण बेसरा की तरफ से। जबरदस्त फॉर्म का परिचय देते हुए यहां पर गुरुचरण और 9 अंक पर निशाना साधा है अतानु दास का। यानी अभी भी बढ़त चल रही है। इस तीसरे सेट में अंकों की बात करें तो गुरुचरण 1 अंक से आगे हैं। नौ अंक 28 अंक हासिल किए हैं गुरुचरण ने। अगर 10 पर निशाना साधते हैं अतानु तो 1-1 अंक बटेगा। 10 से कम का मतलब है कि 2 पॉइंट मिल जाएगा। 9 पर निशाना साधा है और ये सेट नाम होता है गुरुचरण बेसरा के और 3-3 की बराबरी हो जाएगी। संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है इस समय 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत संस्कार धाम ग्राउंड अहमदाबाद में। ये प्रतियोगिता जो है वो पुरुष वर्ग के रिकर्व के गोल्ड मेडल मुकाबला है और इसमें 70 मीटर की दूरी पर टारगेट रखी होती है। 3-3 एरो खेलने का अवसर दिया जाता है। तीरंदाजों को अल्टरनेट शूट करते हैं और 2 बार करते हैं ऐसा, और हर शूट के लिए उन्हें 20-20 सेकंड का समय मिलता है और कुल 5 सेट का मुकाबला होता है और जो पहले 6 अंक अर्जित कर लेते हैं वो तीरंदाज विजेता होता है। 3 सेट के बाद 3-3 का स्कोर है। गुरुचरण बेसरा ने क्या कमाल की वापसी की है और परेशानी खड़ी कर दी है अतानु दास के लिए। लेकिन अतानु के पास अपार अनुभव, प्रतिभा और बड़े मैच खेलने का जो मैच टेम्परामेंट होता है वो है अतानु के पास। अच्छी शुरुआत चौथे सेट की परफेक्ट 10 के साथ। अब दबाव आ गया है गुरुचरण पर चूंकि पहला ही परफेक्ट 10 लग गया है अतानु की तरफ से और 10 का जवाब मिला है 10 से। दोनों ही तीरंदाज 10 कदम दिखाते हुए अतानु इस बार 9 पर निशाना लगा है अतानु का। मौका मिल गया है, एक छोटी सी उम्मीद की खिड़की खुलती हुई एसएससीबी के गुरुचरण के लिए। नौ का जवाब 9 से, तो बराबरी की टक्कर। तीसरे तीर पर कौन सा खिलाड़ी एडवांटेज पर जाएगा, रोचक होता हुआ संघर्ष यहां पर। 9 अगर 10 पर निशाना लगा देते हैं गुरुचरण तो 5-3 की बढ़त पर चले जाएंगे। नौ का जवाब 9 से, यानी 4-4 की बराबरी सेट नंबर 4 के बाद। और ये वो
एरेना है जहां पर मुकाबला चल रहा है। देखिए और मैन गोल्ड मेडल मैच देखने के लिए कोच दोनों टीम के, उनके कोच जो है इन दोनों तीरंदाजों के लगातार उन्हें बतलाते हुए किस तरह से खेलना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। और टारगेट जज हैं अशोक और स्कोरिंग जज नदीम है इस समय। और इस समय अंकों की गणना की जा रही है। सवाज बीच में खड़े हुए दोनों टारगेट के, और किरण जय जो कि लाइन जज हैं। और अब इशारा करते हुए खिलाड़ियों को, किरण जय, कि आप अपना खेल आरंभ करें। पांचवें और अंतिम सेट की शुरुआत, ये निर्णायक सेट है। दबाव दोनों खिलाड़ियों पर होगा और दबाव में बिखरने की बजाय निखरने वाले को ही चैंपियन कहते हैं। शुरुआत हुई है परफेक्ट 10 के साथ। अतानु दास ने चैंपियन की तरह प्रदर्शन किया है। हाई एल्बो एक्शन यहां पर गुरुचरण का निशाना लगा है 9 पर। 10 और मे बी 9 बाय गुरुचरण बेसरा। 9 पर निशाना साधा है। एडवांटेज जरूर है अतानु के पास। एक और परफेक्ट 10। जब जरूरत है तो 2 लगातार परफेक्ट 10 आते हुए अतानु की तरफ से। गुरुचरण पर निगाहें बनाए रखिए। 9 से कम कुछ भी अगर होगा तो इस मुकाबले में बाहर हो जाएंगे। 9 ही है। अब उम्मीद कर रहे होंगे गुरुचरण की अतानु से गलती हो। अगर गलती नहीं होती है तो स्वर्ण पदक चला जाएगा अतानु दास के पास। 9-29 और 29 का मतलब है कि अतानु दास ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। चूंकि 18 के स्कोर पर है गुरुचरण, परफेक्ट 10 उनको 28 पर ले जाएगा और अब उनके हाथ में आएगा रजत पदक। 9 यानी 27, 29, 27 से ये सेट जीत लिया है अतानु दास ने और पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जाता हुआ पश्चिम बंगाल के काफी प्रतिभावान तीरंदाज अतानु दास के नाम। सर्विसेज के गुरुचरण बेसरा ने भी दिलेरी के साथ प्रदर्शन किया और उन्हें मिलेगा 36वें राष्ट्रीय खेलों का रजत पदक। और कितने अच्छे खेल भावना का परिचय देते हैं। आनंद आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और इससे खेल की जीत होती है, तीरंदाजी की जीत होती है। ये देखिए खुश है दोनों खिलाड़ी और अतानु ने खेल भावना का परिचय देते हुए अपने साथी खिलाड़ी को बुलाया अपने पास और उनकी तस्वीर हुई। ये देखिए किस ढंग से पुरुष वर्ग के विजेता अतानु दास, गुरुचरण बेसरा स्वर्ण पदक, और दोनों खिलाड़ियों ने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया और तस्वीर भी खिंचाई। ये खेल भावना का परिचय है, आपस में